हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सीरीज पैरेलल सर्किट ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू द वोल्टेज सोर्स शोन इन द सर्किट। देखो, ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सीरीज पैरेलल सर्किट। तो ये कैसे समझ में आएगा? तो ये समझना काफी आसान है। देखो, अगर हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है करंट I इक्वल्स टू V बाय R, जो कि ओहम्स लॉ का फार्मूला है। तो अगर हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहां पे टोटल वोल्टेज दिया है, देखो पूरे सर्किट के अक्रॉस इतना वोल्टेज है, तो ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। बस अब हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल गया तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज का यूज करके हम आसानी से टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सर्किट को यहां पे रिड्यूस करते हुए चलना है बाय यूजिंग सीरीज पैरेलल सर्किट, बाय यूजिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और रिड्यूस करने के लिए देखो, इसके आने वाली जो स्टेप्स है वो हमने यहां पे कुछ ड्रॉ करके रखा है ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ करके रखा है, बस इसको रिड्यूस करते हुए चलना है। इतना बड़ा सर्किट दिया है, इसको हमें रिड्यूस करना है। चलो देखते हैं कि ये किस तरह से रिड्यूस होता है। और ये हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू इसको रिड्यूस करना है। और क्या फाइंड आउट करना है? पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो चेक करते हैं कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बीच में देखो, यहां पे बीच में 1 ओहम और 2 ओहम ये दोनों जो है ये पैरेलल में है। इसका मतलब हम इसको पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, ये कंफर्म है। और क्या है? तो और देखिए, यहां पे 1 ओहम और 0.5 ओहम ये भी दोनों यहां पे पैरेलल में है। ठीक है, इसको भी हम पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं। और यहां पे सीरीज पैरेलल चेक करो तो ये देखिए, ये 0.5 ओहम और ये 0.5 ओहम। आप कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल में है, नहीं, ये दोनों पैरेलल में नहीं है, जबकि ये दोनों सीरीज में है। कैसे समझ में आ रहा है? देखो, ये दोनों इधर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये दोनों की यहां पे सीरीज में है। इसका मतलब हम ये सर्किट को अब हम यहां पे 3 चीजें सॉल्व करने वाले हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो, हमें एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो न्यू सर्किट ऑलरेडी हमने यहां पे ड्रॉ करके रखा है। देखो, ये है वो सर्किट, बस यहां पे हमें सॉल्व करना है। ये 0.5 ओहम ये एज इट इज रहेगा, तो ये 0.5 ओहम यहां पे है, तो ये हम यहां पे लिख लेंगे 0.5 ओहम एज इट इज। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 ओहम है ये भी एज इट इज रहेगा, तो ये ऊपर में 2 ओहम। उसके बाद ये 1 ओहम एज इट इज, तो हम यहां लिख लेंगे 1 ओहम। और ये वोल्टेज सोर्स का 12 वोल्ट एज इट, तो ये हम यहां लिख लेंगे 12 वोल्ट यहां पे एज इट इज। बस अब हमें, चलो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 ओहम और 0.5 ओहम इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम यहां पे पैरेलली सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलली है, तो इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये है। ठीक है, और अब इसके थ्रू ये रेजिस्टेंस अगर मिलेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। पैरेलली सॉल्व करने के लिए फार्मूला ये है। ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो फार्मूला आप ये लगाओ, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फार्मूला आप यूज करो, आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेस जब कभी भी पैरेलल में हो तो आपको ये फार्मूला ही यूज करना है पैरेलली सॉल्व करने के लिए। अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो आप फिर इस टाइप का फार्मूला यूज कर नहीं सकते। फिर एक दूसरा फार्मूला है, देखो वो दूसरा फार्मूला क्या है वो भी हम यहां बता देते हैं। अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप वो लिख के रख सकते हैं। देखिए, ये फार्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस यहां पे ले सकते हैं। 1/RT, RT यानी टोटल रेजिस्टेंस, ये फाइंड आउट करने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरह से आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लो। ठीक है, कितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, 2, 3, 4, 5, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस के लिए है। ठीक है, वैसे ये अगर आप R1 R2 अगर आप ये 2 फ्रैक्शन वाला अगर आप लेंगे और इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही फार्मूला बनता है। ठीक है, ये फार्मूला इसी से बना है। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने क्या कहा, 1 और 0.5 इन दोनों को हमें ये फार्मूले के थ्रू पैरेलली सॉल्व करना है। तो ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, मतलब ये 1 यहां पे पुट करो और ये 0.5 यहां पे पुट करो, तो ये कुछ ऐसा देखो, 1 इंटू 0.5
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा दैट इज 0.333 ओहम, ऐसा आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके थ्रू यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना है, हम लिखेंगे 0.333, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके सॉल्व करना है तो एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन दोनों को हमें पैरेलली सॉल्व करना है। 1 ओहम और 2 ओहम को पैरेलली सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से यही फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, किसको R1 लेना किसको R2 लेना है ये चॉइस आपकी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 0.666 ओहम। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको इस टाइप का कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रफली कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में सर्किट टू सर्किट आपको रिड्यूस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सर्किट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सर्किट आपको कंप्लीटली ड्रॉ करना है। जैसे हर जगह आपको ओहम यहाँ पे लिखना है, होल्ट है तो होल्ट आपको लिखना है, सर्किट आपको पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर आपने ये कैलकुलेशन लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम ये 1 ओहम और 2 ओहम को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इसका आंसर आया है 0.666। तो ये देखो, ये दोनों को रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाला ब्रांच हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे रखेंगे, तो ये कितना, ये 0.666 जो हमने आंसर निकाले हैं 0.666 ओहम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और अब ये देखिए, ये जो 2 ओहम है वो तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा 2 ओहम, लेकिन हमने क्या कहा था कि ये दोनों सीरीज में है, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज कनेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, 0.5 + 0.5, इन दोनों को हमें सीधा सीधा ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1 ओहम। तो ये हम यहां लिख लेंगे 1 ओहम का रेजिस्टेंस। इस तरह से ये देखिए न्यू स्टेज, न्यू सर्किट आपके सामने तैयार है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे अब कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों यहाँ पे सीरीज में है। जस्ट अ मिनट, इसके पहले ये दोनों सीरीज में थे, हमने यहाँ पे ऐसा शो नहीं किए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए शो कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह से ऐसा एरो वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, तो हमें ये दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। न्यू सर्किट, न्यू स्टेज जो हम ड्रॉ कर लेंगे उसमें हम इन दोनों को ऐड करके शो करेंगे। और यहाँ पे क्या सीरीज पैरेलल है, तो ये देखिए 2 ओहम और 1 ओहम ये दोनों पैरेलल में है। देखो ये दोनों पैरेलल में है, हम इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना ही है। चलो नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज आपके सामने ये है। देखो नेक्स्ट स्टेज, इसमें ये 2 ओहम जो है वो एज इट इज शो करेंगे, तो ये देखिए ये 2 ओहम एज इट इज है, ये 1 ओहम ये एज इट इज है, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का ये एज इट इज है, यहाँ पे हम शो करेंगे। ओके, और अब ये दोनों को हमें सीरीज में सॉल्व करना है, तो ये दोनों 0.5 + 0.333 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 0.833। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.833 ओहम का यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, 0.833, जस्ट अ मिनट, ये कंजस्टेड हो गया, जस्ट अ मिनट, 0.833 इस तरह से। ओके, और अब ये जो 0.666 वाला जो ब्रांच है, ये बीच वाला, ये एज इट इज यही रखो, 0.666 ओहम वाला ब्रांच एज इट इज। ओके, और हमने क्या कहा, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है, तो ये 1 ओहम और 2 ओहम को पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ऑलरेडी हमें पता है। देखो 1 और 2 का आंसर 0.666 आता है, ये हमने ऑलरेडी इसके पहले करके रखा था, तो यही आंसर जो है आपको यहां लिखना है, तो हम यहां लिखेंगे दैट इज 0.666 ओहम का रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो न्यू स्टेज आपके सामने है, देखो हम धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, सर्किट आपको कंप्लीट ड्रॉ करना है जैसा हमने कहा। तो ये देखिए न्यू स्टेज आपके सामने है, अब इसमें चेक करो कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये दोनों यहां पे प्योरली पैरेलल में है। देखो ये दोनों पैरेलल में है, आप कहेंगे कि ये तीनों पैरेलल में है, नहीं, तीनों पैरेलल में नहीं। देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में यहां पे 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक ये रेजिस्टेंस इधर में पैरेलल में नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है, पहले ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। देखो इनके बीच में कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के लिए फिर से हम यही फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये R1 और ये R2। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0.666 इंटू 0.833 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 0.666
प्लस 0.833, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आएगा 0.37 ओहम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आएगा 0.37, तो ये दोनों का पैरेलल। तो चलो नेक्स्ट स्टेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो नेक्स्ट स्टेज में ये जो 2 ओहम का रेजिस्टेंस है ये फिलहाल पहले एज इट इज रखो, ये हमने रखे। ये 1 ओहम का रेजिस्टेंस यहाँ पे एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे 12 वोल्ट का, ये भी यहाँ पे एज इट इज रख लेंगे। और ये 0.666 ये जो ब्रांच है ये एज इट इज हमें रखना है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0.666 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, 0.666। ओके, बस हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। तो इन दोनों का आंसर कितना आया है 0.37। तो ये दोनों को रिड्यूस करने के बाद, इसको पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका जो एक सिंगल रेजिस्टेंस बचेगा वो ये है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 0.37 ओहम का रेजिस्टेंस। ये देखिए इस तरह से ये सर्किट न्यू स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेज हमने ड्रॉ करके रखा है, उसमें आप देख सकते हैं हमें अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। चलो देखते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 2 ओहम और 0.37 ओहम ये दोनों सीरीज में है। देखो इन दोनों को हमें सीरीज में सॉल्व करना है, देखो दिख रहा है। तो अब रिमेनिंग जो सर्किट है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेज हमने यहाँ रखा है, ये 1 ओहम यहाँ पे एज इट इज हम यहाँ पे शो करेंगे। ये 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे एज इट इज है। ये बीच में 0.666 ओहम ये भी यहाँ पे एज इट इज रखते हैं, ठीक है। बस इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है। तो ये 2 ओहम और 0.37 ओहम को हमें जस्ट ऐड करना है, क्योंकि वो दोनों सीरीज में हैं। तो वो उनको ऐड करने के बाद ये आएगा 2.37 ओहम का रेजिस्टेंस। ये देखिए न्यू स्टेज आपके सामने बनके तैयार है, ठीक है। ओके, सर्किट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन किसके साथ फिर से सीरीज या पैरेलल में है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो बीच में जो 2 ओहम था, देखो ये बीच में 2 ओहम था, तो 2 ओहम की वजह से तीनों के तीनों पैरेलल में नहीं आ रहे थे, सिर्फ 2 पैरेलल में आ रहे थे, ये दोनों पैरेलल में नहीं आ रहे थे। लेकिन अब देखिए 2 ओहम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब ये आसानी से इनको आप पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इनको अब हम पैरेलली सॉल्व कर लेंगे, और इनको पैरेलली सॉल्व करने के लिए फार्मूला फिर से यही रहेगा, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब ये ऐसा 0.666 इंटू 2.37 डिवाइडेड बाय 0.666 प्लस 2.37, ठीक है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.52, ठीक है, ये आंसर आएगा ओहम। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेज जो है इसके बाद का स्टेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये 1 ओहम और ये 12 वोल्ट की बैटरी एज इट इज रखना है। तो ये देखो ये 1 ओहम यहाँ पे है, ठीक है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे है, ठीक है, एज इट इज। बस अब ये दोनों को सॉल्व करना है। तो ये दोनों को रिड्यूस करने के बाद इसका जो एक सिंगल रेजिस्टेंस है वो ये है, देखो ये है वो सिंगल रेजिस्टेंस। और अब इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 0.52 इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 0.52 ओहम का ये रेजिस्टेंस। देखो नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट सर्किट जो है वो यहाँ पे बनके तैयार है। ओके, तो फाइनली ये स्टेज बनके तैयार है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कौन किसके साथ सीरीज या पैरेलल में है। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए ये दोनों यहाँ पे सीरीज में है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये एक सिंगल लूप है, ठीक है, देखो ये सिंगल लूप है और ये सिंगल लूप में यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस है और ये दोनों के दोनों सीरीज में है। तो बस ये दोनों को सीरीज में सॉल्व करो। सीरीज में हमें ऐड करना होता है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0.52 प्लस 1 तो वो हो जाएगा 1.52। और ये जो बैटरी है ये यहाँ पे हम शो करेंगे 12 वोल्ट की बैटरी, और ये आएगा कितना 1.52 ओहम का ये रेजिस्टेंस। तो फाइनली देखो ये एक सर्किट, देखो ये एक अब जो है ये सर्किट में एक सिंगल रेजिस्टेंस है, सिंगल वोल्टेज है। ओके, तो यहाँ पे फाइनली जैसा हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कहा था कि हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, बिना टोटल रेजिस्टेंस के आप टोटल करंट फाइंड आउट कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है, कितना आया है, टोटल रेजिस्टेंस आया है 0.52 ओहम। टोटल वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता है 12 वोल्ट। और अब चलो ये दोनों का यूज करके हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल करंट। तो चलो टोटल करंट के लिए हम ओहम्स लॉ का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल करंट, ठीक है। टोटल करंट जो हमें फाइंड आउट करना है, टोटल करंट को हम IT ऐसा कहेंगे, ठीक है। और टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ का, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल वोल्टेज हमें सर्किट में दिख रहा है 12 और टोटल रेजिस्टेंस दिख रहा है 1.52। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 12 न्यूमरेटर में और 1.52 डिनोमिनेटर में। बस ये दोनों को डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा 7.849
849 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें टोटल करंट मिल गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सीरीज पैरेलल सर्किट, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले जो हमने इसके 9 प्रॉब्लम्स किए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।